नमस्ते बच्चों, आज हम हमारे व्याकरण का वाक्य यह पाठ पढ़ेंगे। जैसे कि हम देखते हैं कि वाक्य के बिना हमें कोई भी जो ये होता है वो समझ में नहीं आता। कोई भी अगर कैसे भी नाम से बोलता है, कैसे भी शब्द इधर उधर बोलता है तो उसे हम समझ नहीं पाते। अगर हम सीधे जो शब्द होते हैं उसे सही ढंग से बोलते हैं तो उसका वाक्य बनता है। चलो हम देखेंगे। शब्दों का यह व्यवस्थित समूह जो एक निश्चित अर्थ यानी भाव स्पष्ट करे वही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे कि ध्यान दीजिए, वाक्य में शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है। जैसे बच्चे फल खाते हैं, यानी पहले कर्ता, बाद में कर्म और उसके बाद क्रिया। यही क्या है? वाक्य है। इसके बाद हम देखेंगे वाक्य के अंग यानी वाक्य के प्रकार। वाक्य के मुख्य दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा विधेय। इसके बाद हम देखेंगे उद्देश्य और विधेय दोनों को मिलाकर ही कोई वाक्य पूरा होता है। वाक्यों में दोनों अंगों में से कोई भी अंग न होने पर वाक्य अधूरा रहता है और उससे कोई बात स्पष्ट नहीं होती। उद्देश्य किसे कहते हैं हम देखेंगे। उद्देश्य की परिभाषा है वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके बारे में वह बात कही जा रही है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे सुमित कक्षा में प्रथम आया, कनिका कपड़े धो रही है। वाक्य में सुमित और कनिका उद्देश्य है क्योंकि इनके विषय में ही बातें कही जा रही हैं। ये दोनों ही वाक्य के कर्ता भी है। सरल शब्दों में अगर हम कहते हैं तो सुमित और कनिका यह क्या है? उद्देश्य है। वाक्यों में सुमित के विषय में बताया गया है कि वह कक्षा में प्रथम आया है और कनिका के विषय में बताया गया है कि वह कपड़े धो रही है। अतः ये दोनों बातें ही विधेय है। इन दोनों बातों से ही यह भी स्पष्ट होता है कि विधेय के अंतर्गत मुख्यतः क्रिया, कर्म आदि का विस्तार आता है। इस पाठ में हमने सीखा कि वाक्य की रचना विभिन्न पदों के मेल से होती है। वाक्य के सभी पद वाक्य के नियमानुसार एक व्यवस्थित क्रम में आते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। धन्यवाद।